हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः एक घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। कोई भिन्न है और कह रहा है कि उसमें अगर उस भिन्न के अंश और हर में एक घटा दें तो उस भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। ओके, और फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। आपको वह भिन्न याद करना है। ओके, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। माना भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है। ओके, तो भिन्न क्या बनेगी, हम जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ये होता है। तो भिन्न हमारी क्या आ जाएगी, अंश का मान है x और हर का मान y। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, x/y। ओके, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कह रहा है वो लिखेंगे यहाँ। प्रथम शर्तानुसार ऐसे लिख देना आपको। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः एक घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। ओके, तो हमारी भिन्न क्या है, x/y है। भिन्न हमारी क्या है, x/y है। अब कह रहा है कि यदि इसके अंश में भी एक घटा दें और हर में भी एक घटा दें, तो चलिए हम घटा देते हैं। इसके अंश में एक घटा दिया और हर में एक घटा दिया, तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/5 हो जाता है, बराबर 1/5। ओके, कह रहा था किसी भिन्न के अंश और हर में एक घटा दें, तो हमने अंश में भी एक घटा दिया, हर में भी एक घटा दिया, तो कह रहा है कि इस भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। तो इस भिन्न का मान हो गया 1/5। ओके, अब चलिए इसका गुणा कराइए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 का गुणा x में तो 5x माइनस 5 का गुणा -1 में तो -5 इक्वल 1 का गुणा y में तो y, फिर 1 का गुणा -1 में तो -1। ओके, तो ये आ जाएगा 5x, y को इधर लाएंगे बराबर की इधर तो हो जाएगा -y, प्लस का y है जब बराबर की इधर आएगा तो -y हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या बचा, -1, माइनस का 5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा। ओके, ये आ गया 5x -y इक्वल 4। 5 में से 1 निकल जाएगा, -4। ये समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसके अंश और हर में क्रमशः एक जोड़े तो नई भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न हमारी क्या है, भिन्न है हमारी x/y। क्या है, x/y, ये हमारी भिन्न है। अब क्या कह रहा है, इसके अंश में भी एक जोड़ दो और हर में भी एक जोड़ दे। कह रहा है ना, कह रहा है यदि उसके अंश और हर में क्रमशः एक जोड़े तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है।
हमने अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 जोड़ दिया, इसका मान कितना हो गया 1/3। फिर से उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का गुणा x में कराएंगे 3x प्लस 3 का गुणा 1 में 3 बराबर 1 का गुणा y में y और प्लस 1, y को इधर ले आइए तो 3x माइनस वाई इक्वल 1 और ये प्लस का 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो आ गया 3x माइनस वाई इक्वल, अब यहाँ 1 में अगर 3 घटाएंगे तो बचेगा -2 बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकाल लेना है। तो चलिए हल करते हैं समीकरण 1 और 2 को, यहाँ हल कर देते हैं। इधर समीकरण 1 देखिए क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल 4, समीकरण 1 हो गया। ये था समीकरण 1, 5x माइनस वाई इक्वल 4, ये समीकरण 1 है। और ये हमारा समीकरण 2 है क्या, 3x माइनस वाई इक्वल -2, 3x माइनस वाई इक्वल -2, इक्वेशन सेकेंड, इनको हल करना है। तो देखिए इसमें y के दोनों मान क्या है, यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, y दोनों क्या है समान है। ओके, समीकरण 1 में -y है और समीकरण 2 में भी क्या है -y है, यानी समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक आपस में क्या है समान है, y के मान समान है। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर। जब हमने विलोपन विधि समझाया था आपको तो बताया था कि अगर चर x या y के मान दोनों समीकरणों में समान हो तो ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले को घटाना होता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी समीकरण 1 में -y है और समीकरण 2 में भी -y है, दोनों समीकरणों में y के गुणांक क्या समान है, हम क्या लिखेंगे घटाने पर। यहाँ घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस का 3x हो गया माइनस का, ये माइनस का y है तो प्लस हो गया, ये माइनस का 2 है तो प्लस का हो गया। ओके, तब 5x में 3x घटा दीजिए 2x, और यहाँ देखिएगा ये माइनस का y ये प्लस का y आपस में कट जाएंगे। अब आपको ये चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, इसको ध्यान देना, तो -y प्लस y आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल यहाँ 4 और ये प्लस का 2 हो चुका है, अब माइनस का नहीं प्लस का है, 4 और 2 6, तो x बराबर आ गया 6/2, 2 3 6, यानी x का मान आ गया 3। अब ये x का मान समीकरण 1 पे रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 5x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ क्या करेंगे, हम x के स्थान पर कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो आ जाएगा 5 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 4, हो गया 5 3 15 माइनस वाई बराबर 4। तो y का मान निकालना तो 15, 4 पे इधर ले आओ -4 बराबर माइनस का y उधर चला जाएगा प्लस y हो गया, यहाँ बचा कितना 11 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया 11 आ गया, x का मान आया 3 और y का मान 11, यानी हमने क्या माना था यहाँ अंश x माना था, तो अंश कितना आ गया 3 और हर कितना आ गया, हर माना था y को तो हर का मान आ गया 11, इसलिए भिन्न क्या बन जाएगी, अतः भिन्न जो हमारी बनेगी, भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न x बटे वाई अंश बटे हर, तो अंश का मान रख दीजिए 3 और हर का मान 11, इस प्रकार से वह भिन्न क्या है 3/11 है। अब आपको अगर उत्तर की जांच करना है तो देखिए क्या कह रहा था कि अगर भिन्न के अंश और हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/5 हो जाती है, तो अगर इसमें अंश में 1 घटा दें 3 में 1 घटाएंगे
2 बचेगा, और 11 में 1 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, जैसे कितना आएगा, 3 में 1 घटाइए तो 2 बचेगा, और 11 में 1 घटाइए 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ गया। तो कह रहा था इसमें, और फिर कह रहा है यदि अंश और हर में 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो जैसे अंश में 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। हम आपको प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न भेजेंगे। धन्यवाद।